गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय टॉक्स के एक और न्यू व्लॉग में। आज है थर्सडे, तो मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो मैंने अपना खाना वाना सब तैयार कर लिया। मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है आज, और मेरा आटा भी लग चुका है। मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में खाना, और शाम को बनाने मुझे छोले और भटूरे। तो छोले भटूरे बनाने के लिए छोले को पहले भिगो के रख देते हैं शाम तक के लिए। हाँ जी गाइस, तो मेरा खाना बनकर हो चुका है तैयार। बस लास्ट रोटी बचती है, तो बस मैं खाना बना के किचन साफ करके। हाँ जी गाइस, तो मैं खाना बनाकर आ चुकी हूँ। बस अब मैं और मेरी बेटी खाएंगे खाना, उसके बाद करेंगे थोड़ा सा। हाँ गाइस, अब हमने खाना खा लिया, नमकीन भी खा लिया, रोटी भी खा लिया। मेरी बेटी ने खाना भी खा लिया, नमकीन भी खा ली, रोटी भी खा ली, मक्खन भी खा ली, माखन भी खा लिया, सब खा लिया। अब ये कुछ नहीं खाया इसने, बस मैंने ये खा लिया, वो खा लिया। अब हम करेंगे किचन को साफ और मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या तो मिलते हैं थोड़ी देर में। नहीं उतर रही है। बोलो, क्या कर रहे हो आप किचन में? आप किचन में क्या कर रहे हो? मैं काम काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? इधर सारे में नमकीन गिरा दी। सारे में जब मैं रोटी बना रही थी तो परेशान करती, फिर नमकीन गिरा के चली गई, फिर इसको लेके गए। ये बहुत परेशान करती है मम्मा को। देखो इधर जी गाइस, तो आज घर में बहुत सारा काम। आप सब लोग में बने रहना, क्योंकि अब कल हमारी जो अलमीरा थी वो बनकर हो गई थी तैयार। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हमारी कितनी अलमीरा पूरी हो चुकी है। हाँ जी, तो ये है मेरी अलमीरा जो रूम में बनवाई है पत्थर से। देखो ये ऊपर का नीचे तक सारा बनकर तैयार हो चुका है, बट अब इसमें फिनिशिंग होनी है और फिर इस पर वुडन का काम बाकी है। तो कल ये काम पत्थर वालों को हो गया था, तो घर हो रहा है बहुत गंदा, इन द सेंस कि सारे में बारी बारी में धूल सी हो रही है। कुछ तो हमने कर दिया, बट सारा घर ऐसे ही फैला हुआ है। वो सब मेरे हस्बैंड से सूजी चले गए हैं कोर्ट। अब हम दिन में मैं और मम्मी मिलके करेंगे घर का सारा काम। मम्मी अभी कोई बाहर आ गया तो चली गई। मम्मी कर रही है मटर सब्जी को साफ, जो आई थी सुबह सब्जी आई थी। इस सब्जी को मम्मी कर रही है साइड बाय साइड, सबको सही कर करके रख रही है, और मटर वगैरह भी छिल रही है साथ में। मैं कर रही हूँ अपनी किचन, और मेरी बेटी बैठी है स्लैब पे, क्योंकि उसको भी देखना पड़ता है हमें, क्योंकि वो अगर उसको हम ध्यान ना दें तो वो कुछ भी काम बिगाड़ देती है 2 मिनट के अंदर, और फिर हमारा काम और बढ़ता है। तो अब हम साइड बाय साइड पे कुछ नहीं, सारे स्पून स्टैंड की स्पून इसमें भरते हैं। इसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि खाली नहीं बैठ सकती। फिर हम आज करेंगे घर में थोड़ी सी सफाई भी करेंगे, थोड़ा सा काम भी करेंगे, थोड़ा सा स्टोर का काम करेंगे। मम्मी के स्टोर में भी अलमीरा लगी थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। उसमें भी कपड़े वगैरह लगाएंगे, सारा काम। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। और शाम को बनाएंगे हम छोले भटूरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि शाम को छोले पूरी या भटूरे में से कुछ बनाया जाए। तो इसमें मैंने अपने छोले भिगो के छोड़ दिए हैं। तो आप सब व्लॉग में देखते रहना एंड तक। ओके जी, तो मैं भी अपनी किचन को बिल्कुल डन करके आपको अभी मिलती हूँ। हाँ जी गाइस, मेरी किचन का वर्क हो गया बिल्कुल डन। अब मैंने मेरे बेड है, इसको खाली करके खड़ा किया हुआ है, क्योंकि इसका सामान हमें करना पड़ा था खाली। हमने इस पर डाल रखी थी ये बेडशीट्स। जब काम चल रहा था पत्थर का, तो बेडशीट डालती थी कि गंदा ना हो। कल उनका काम खत्म हो गया, तो फिर हमने ये वाली बेडशीट्स बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो गई थी, वाइट सारा थन पे सब धो दी थी। अब ये सूख गई है रात में, मतलब सुबह भी अच्छी धूप लग गई इनको। तो मैं फिर से इनके कवर कर दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ेंगे अभी गिजाई वाला भी आएगा, फिर से गंदा हो जाएगा। तो हम इसको फिर से कवर कर देंगे। बनी रहिए सब लोग। दोनों बेड को कवर देखो, आप सब देख सकते हैं, हमने एसी को भी कवर किया हुआ है जिससे धूल ना जाए इसमें। और दीवार को तो उन्होंने बोल दिया था कि इसको कवर कर लेना, क्योंकि इसमें वॉलपेपर है, वो हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए उन्होंने मिस्त्री वगैरह ने इसको कवर कर लिया। हाँ जी गाइस, तो हमारा घर का ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, बट जितना भी काम है ये सब दोबारा सारा घर साफ़ होगा, क्योंकि सारे घर गंदा हो रहा है। इतना भी गंदा नहीं है, बट इस बहाने घर भी सारा साफ़ हो जाएगा। एक एक रूम हम सब साफ करेंगे धीरे धीरे सारे घर को। जितने भी कवर वगैरह हैं सब धोएंगे धीरे धीरे सब। गाइस, तो मैंने बेटी के कपड़े कर दिया चेंज। उसको नहलाया नहीं, कल उसको नहलाया था, एक दिन छोड़ के उसे एक दिन ही नहला रही हूँ, क्योंकि उसको भी
बुखार था कुछ दिन पहले, इसलिए एक दिन छोड़ के एक ही दिन नहीं ला रही। दिखाओ वो। हाँ जी गाइस, तो आज कर रहे हैं हम स्टोर की सफाई। देखो कितना सामान फेंके हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको स्टोर में भी दिखाती हूँ। देखो सारा स्टोर कैसे फैला हुआ है। ये है मम्मी का स्टोर, यहाँ मम्मी का रूम है। तो हम कर रहे हैं इसकी सफाई स्टोर की। हमें कुछ जो एक्स्ट्रा गर्म कपड़े हैं वो लगाने हैं ऊपर, बेडशीट वगैरह सब नीचे लगाएंगे। देखते रहिएगा सब लोग। मैं और मम्मी दोनों कर रहे हैं स्टोर की सफाई। आई हाँ जी गाइस, तो हम लोग कर रहे थे स्टोर साफ। स्टोर करने के बाद हमने थोड़ा सा स्टोर कर लिया था। उसके बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि मेरे सर में दर्द सा हो रहा था, तो मुझे ठीक सा नहीं लग रहा था। तो मम्मी कहने लगी जितना हुआ ठीक है ईमानी, कल कर लेंगे, और आज जितना हो गया उतना ही काफ़ी है। दिखाती हूँ मैं आप सब लोगों को कितना हुआ है। आज इसमें से हमने ऑलमोस्ट बहुत सामान लगा दिया है, थोड़ा सामान बचा है। ये सब हमने ज़्यादातर हमारा लग चुका है, आप सब देख सकते हैं। ये सब पापा के कपड़े काट के और इसमें लगा बेडशीट वगैरह कॉटन की गर्म बेडशीट हमने कर दी है ऊपर से, क्योंकि अब गर्म बेडशीट का कोई मौसम नहीं रहा इतना। तो हम जो है बाहर बस वही लगाएंगे, और बेडशीट हमने रख दी, उन्हें भी धो के रखते रहेंगे। उधर हमने पापा के ड्राइक्लीन के कपड़े रखे हैं, इसमें भी अभी हम लगाएंगे धीरे धीरे से ही, क्योंकि एकदम तो सारा नहीं कर सकते, आपको पता है। तो मैं उठ चुकी हूँ और देखते हैं, मम्मी भी उठ चुकी थी थोड़ी देर पहले। देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। ईवू दादी के पास गई है अभी बाहर। अभी मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। मैं तो करूँगी थोड़ा सा खाने की तैयारी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है मुझे बनाने हैं छोले भटूरे, तो उसके लिए थोड़ा भटूरों का आटा पहले ही लगा के रखना होता है। देखो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी धो रही है स्टैंड, दिखाओ मम्मी। मम्मी स्टैंड और चेयर वगैरह धो रही है, क्योंकि जब घिसाई वगैरह पत्थर का काम होता है, आपको पता है कितनी गंदी हो जाती है। वैसे तो कल सब मोटा मोटा धो दिया था इनका डस्ट, बट अब सारा धो रही है। स्टैंड, कपड़ों का स्टैंड वगैरह, और ईवू की साइकिल, ये सब धुलनी थी। मैं कहती दोपहर धोने के लिए, मम्मी ने कहा तुम रहने दो, मैं धो दूँगी शाम को। तो अब मम्मी उन्हें धो रही है स्टैंड, साइकिल, चेयर वगैरह, इसकी हॉर्स वगैरह सब, क्योंकि सब थोड़ी धूल सी हो रही है, तो सारा धो के रख देंगे। और ईवू ही खेल रही है यहाँ पे। देखो ईवू, क्या ले रहे हो आप? ईवू ले रही है मेहंदी। तो बेटी उठने के बाद बेटी को लग रही है भूख, तो वो मांग रही है कुछ मम्मा खाने के लिए दे दो। तो बट मेरी बेटी को आपको पता है स्नैक्स में सिर्फ मखाने ही पसंद है, तो वो कह रही मम्मा थोड़े से मखाने दे दो। तो मैं उसके लिए मखाने रोस्ट करूँगी। तो रोस्ट करने के बाद मखानों को मैं मखाने कर रही हूँ रोस्ट। अब मेरे पति देव भी और ससुर जी भी आने वाले, वैसे तो बहुत से। तब तक हम अपने छोलों पे सीटी लगा लेते हैं। छोलों को गलने के लिए छोड़ देती हूँ, बट मुझे तो इसमें नहीं लग रहा है ये आ पाएंगे, इसलिए मुझे छोटा लग रहा है कुकर, क्योंकि इसमें सही से सीटी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं इनको बड़े कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। की बात बोलो गाइस, मैं तो सारे घर पे ढूंढ के चली गई, और वो थी टेबल के पीछे। पापा की टेबल जो है उसके पीछे आई हुई थी, मुझे नहीं दिखी, और मैं जल्दी जल्दी में देख के सब ऊपर जाने लगी। हमें इसका एक मिनट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता ये 1 मिनट में क्या कर दे। ये कभी खाली नहीं बैठ, जिससे बच्चा बैठ जाता है, नहीं, इसको तो कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, मैंने अपने छोले उबलने रख दिए। अब हाँ जी, तो मैं लगा रही हूँ भटूरों का आटा। मैंने लिया 500 ग्राम मैदा, 2 चम्मच दही, 1 कप सूजी और 1 इनो का पैकेट, नमक स्वाद के अनुसार और चीनी 1 चम्मच। ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैं लगता है हल्का सा ऑयल का हाथ चारों तरफ से, जिसमें इसमें मॉइस्चर बना रहे, सूखे ना ये। और मैं इसको रख दूँगी एक बर्तन में रखकर, इसको कर दूँगी मैं
कवर, और हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे थोड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पतिदेव और ससुर जी आ चुके थे, जिनकी चाय मैंने दे दी थी। फिर बनाई मैंने अपनी सब्जी को आप देख सकते हैं मेरी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और मैं इसमें लास्ट में थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको करूँगी कंप्लीट। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे छोले बन गए बिल्कुल परफेक्ट। छोले कंप्लीट होने के बाद मैं भटूरों की प्लेट लगाकर भटूरे बनाकर अपने पतिदेव के लिए ले गई। फिर मैंने उनसे मांगा अपने खाने का फीडबैक, बट वो हंस पड़े। वो कहने लगे मैं ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं है, तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा। उन्होंने फिर बाद में बताया। देख सकते हैं आप कैसे बने हैं भटूरे, बिल्कुल फूले फूले। सबको बहुत अच्छे लगे, सबने खाए और सबको टेस्टी लगे, मम्मी को भी अच्छे लगे, सबने बढ़िया बताए। आप देख सकते हैं देखो एकदम बढ़िया फूले फूले भटूरे बनते हैं इस रेसिपी से, जैसे मैं बनाती हूँ। और मैं सबको बना भी रही थी और साथ के साथ खिला भी रही थी। मम्मी ने थोड़ी सब्ज़ी मांगी दोबारा, तो फिर उनको सब्ज़ी दे के आई। फिर ऑलमोस्ट सबका डन ही हो गया था। फिर लास्ट में मैंने बनाया अपने लिए भटूरे। आप देखो इसको मैं सिंपल ही ऐसे ही बेलकर और सीधा सिंपल कढ़ाई में छोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। और एकदम से भटूरा फूल कर आता है, देखो आप भटूरा रहा है एकदम से फूल। और मैं डालने के बाद उसको थोड़ा सा ऑयल में ऐसा कर देते हैं, देखो भटूरा फूल गया है। और फूलने के बाद ये हो गए मेरे लास्ट भटूरे में डन, क्योंकि सबने खा लिया था। लास्ट में बनाया मैंने अपने लिए। और बनाने के बाद मैं आपको बिल्कुल फाइनल लुक भी दिखाऊंगी भटूरे का उतार कर प्लेट में, आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये बिल्कुल फाइनल है और होने के बाद। और देखो ये कितना फूले फूले बने हैं, कितने अच्छे। थैंक यू।